हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्ता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक पीवाईक्यू जो कि चैप्टर 7 इंटीग्रल से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 में 3 मार्क्स में आया हुआ है। क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, इवेल्युएट, लिमिट है बेटा 0 to π/2 इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हमें क्या करना है, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट क्या है बेटा 0 to π/2। दैट मीन्स ये क्वेश्चन जो है ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। क्लियर। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है इसे हम लेट कर लेते हैं आई। तो लेट आई इक्वल्स टू 0 to π/2 क्या है बेटा लिमिट है, एंड मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और डी एक्स। क्लियर। अब बेटा आपको पता होना चाहिए कि मॉड फंक्शन कैसे वर्क करता है। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स को हम क्या लिखते हैं बेटा, मॉड ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, एक्स के इक्वल होता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स क्या करता है, ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। सपोज एक्स की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो मॉड ऑफ 2 क्या आ जाएगा 2, और मॉड ऑफ -2 है तो ये क्या आएगा -2 दैट इज +2। क्लियर। अब x का काम क्या कर रहा है -2, और ये x क्या है यहाँ पे -2 क्या है यहाँ पे लेस देन 0 है, तो ये क्या आएगा माइनस, और x की प्लेस पे -2, तो ये आ गया +2। तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेटा x की प्लेस पे क्या है, यहाँ पे x की प्लेस पे है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एक्स के प्लेस पे क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ भी क्या आ गया, एक्स के प्लेस पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो गया, और यहाँ भी क्या आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉस एक्स। ठीक है, और साइन बाय कॉस दोनों साइड क्या कर रहे हैं, कॉस एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा 10, तो ये बन जाएगा 10x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। क्लियर। और यहाँ से बेटा 10x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10π/4। क्लियर है, 1 किस पे होता है 10π/4 पे। ठीक है, 1 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, पॉजिटिव होता है 10, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी। बट हमें थर्ड में नहीं जाना है बिकॉज लिमिट क्या है 0 to π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लाई करता है π/4 लाई करेगा। क्लियर। तो 10x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10π/4, और यहाँ से क्या आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/4। क्लियर है। और ऐसे ही बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या है मॉड, है ना, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, ये माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के इक्वल कब होगा, इफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या हो लेस देन 0। क्लियर है। मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स कब होगा, इफ एक्स इज लेस देन 0। तो यहाँ पे एक्स की प्लेस पे क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो हमने यहाँ भी क्या लिखा है एक्स की प्लेस पे, देखो माइनस माइनस है, एक्स की प्लेस पे क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या है एक्स लेस देन 0, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा साइन एक्स लेस देन कॉस एक्स, और ये बनेगा बेटा 10x लेस देन 1, और यहाँ से आ गया 10x लेस देन 10π/4, और यहाँ से सॉल्व करके आएगा x इज लेस देन π/4। इसका मतलब जब लिमिट 0 to π/4 है, ठीक है, मतलब कि x लेस देन π/4 है, तो हमें क्या लिखना है, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या लिखना है माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और लिमिट जब π/4 से लेके π/2 है, ठीक है, जब x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू π/4, दैट मीन्स π/4 से लेके कहाँ तक है π/2 तक है, तो हमने क्या लिखना है मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर है कैसे लिमिट को ब्रेक करना है। ठीक, अब हमने बेटा इसको क्या करना है, इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। क्लियर है। अब बेटा हमने क्या करना है, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, और फिर डी एक्स, और 0 to π/4 प्लस
π/4 टू π/2 और sin x माइनस cos x। ठीक है, अब बेटा i किसकी इक्वल होगा? i इक्वल्स टू cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। ठीक है, और फिर ये माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ गया cos x। और लिमिट क्या है बेटा? लिमिट है 0 टू π/4। फिर प्लस sin x का इंटीग्रेशन हो गया बेटा माइनस cos x और फिर माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x। और लिमिट क्या है? π/4 टू π/2। क्लियर? इसके बाद बेटा मैं यहां से सॉल्व करूंगी इसे। ठीक है, तो i इक्वल टू क्या आ गया बेटा हमारे पास? पहले अपर लिमिट पुट करनी है, देन लोअर लिमिट पुट करनी है। ठीक है, तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा sin π/4 प्लस cos π/4 और फिर माइनस दो टर्म्स हैं अंदर तो हमें ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, और फिर लोअर लिमिट पुट करनी है sin 0 प्लस cos 0। ठीक है, नाउ प्लस। क्लियर? पहले बेटा हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये भी प्लस का हो जाएगा cos x और sin x भी प्लस का हो जाएगा। और फिर क्या लिमिट पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? π/4 से लेके π/2 लिमिट। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं तो आई क्या आ जाएगा बेटा? sin π/4 क्या होता है? 1/√2 और cos π/4 भी क्या होता है? 1/√2। माइनस sin 0 इज 0 और cos 0 इज 1। क्लियर है? फिर आएगा बेटा माइनस। अब पुट करते हैं हम अपर लिमिट, पहले पुट करेंगे तो ये बनेगा cos π/2 प्लस sin π/2 फिर माइनस और फिर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा बेटा cos π/4 प्लस sin π/4। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज और फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज। तो आई क्या बन गया बेटा हमारे पास? ये आ गया, देखो 1/√2 प्लस 1/√2 है तो ये बनेगा 2/√2। 0 प्लस 1 इज 1, बाहर माइनस है तो ये -1। ठीक है, फिर माइनस cos π/2 क्या होता है? 0। sin π/2 इज 1। ओके, फिर है माइनस cos π/4 इज 1/√2 और sin π/4 इज 1/√2। क्लियर है? अब बेटा 2 जो है √2 से कितने टाइम्स कट होगा? √2 टाइम्स। क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को हम लिख सकते हैं बेटा √2 इंटू √2 और डिवाइड में क्या है? एक √2 और इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? √2 बचेगा। ठीक है, और ये आगे बेटा -1 और ये माइनस 0 प्लस 1 क्या बनेगा? 1। फिर माइनस और ये बना बेटा 2/√2। क्लियर है? तो √2 -1 ये बना बेटा -1 और माइनस माइनस प्लस 2/√2। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? √2 - 2 ये बना बेटा √2 -1 इज -2 और प्लस 2/√2 क्या बनेगा? √2। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 2√2 - 2। फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा तो आई किसकी इक्वल आ जाएगा? 2 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो ये बचेगा √2 - 1। तो बेटा जो हमें गिवन था उसको हमने लेट किया था आई, और आई किसके इक्वल आया है? 2 मल्टीप्लाइड बाय √2 - 1। एंड दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छी से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।